ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। सत्वगुण को बढ़ाते हुए हम कैसे जीवन का लक्ष्य पूर्ण करेंगे, इसी का चर्चा हो रहा था। सात्विक भोजन का बात चल रहा था, लेकिन आहार और शुद्ध सत्व शुद्धि कहा गया था। सात्विक आहार होने से हमारा सात्विक गुण भी वर्धित होता है। सत्व शुद्धि मतलब हमारे मन का सात्विक अवस्था जारी रहता है। हमारे पूरे परंपरा, धर्म, संस्कृति सब कुछ इसके ऊपर आधारित है। इसलिए हमें भली भांति एक ज्ञान होना चाहिए, ये सत्वगुण है क्या, जिसके ऊपर हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन आधारित है। व्हाट इज दिस सत्वगुण? सुना जाता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। We must have a clear conception. This is the basis of our spiritual growth. कहा गया है मन का 3 उपादान है, सत्व, रजस, तमस, त्रिगुणात्मिका। ये प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है। तो इसमें से सत्व गुण हमें ईश्वर के ऊपर ले जाते हैं। रजगुण हमें नाना प्रकार कर्म से आबद्ध करके रख देते हैं, एवं तमोगुण हमें गिरा देते हैं। 3 गुण का 3 अवदान है। और इससे हमारा मन गठित होता है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए पहले जानना पड़ेगा जब मन का जो उपादान है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ना सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 गुण मतलब 3 का मन का 3 अवस्था। मन का अवस्था देखकर हमें पता चलता है कि मन को इस समय में कौन अवस्था प्रबल है। 3 गुण ही रहेगा, लेकिन एक गुण कभी कभी सक्रिय होता है, बाकी 2 गुण निष्क्रिय रहता है, दबा हुआ रहता है। और बारी बारी में होता है, 3 गुण ही बारी बारी में वो सक्रिय होगा। और जब सत्वगुण सक्रिय होगा उस समय अगर हम भगवान को भजन करें तो हमारा वो भजन जल्दी सार्थक हो जाता है। तो वी हैव टू वॉच आवर माइंड कि मन में अभी कौन गुण प्रबल है, उसके भी लक्षण बता दिया। जब सत्वगुण प्रधान होगा तब उसमें क्या ये अच्छे तो लक्षण है, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश, आनंद। जब मन में सत्वगुण का आधिक्य होगा, सत्वगुण का राज चलेगा, बाकी 2 गुण है लेकिन वो सबड्यूड है, दबा हुआ है, सत्वगुण का राज चल रहा है। जैसे जब राजनीतिक दल जब शासन चलाते हैं, आदेश चलाते हैं, तो उनका जब पीरियड है तभी चलेंगे। और अच्छा राजनीतिक दल सब है, छिपा हुआ है,
मौके मिलने पर वो खड़ा हो जाते हैं। तो इसी सत्वगुण जब प्रबल है तो सत्वगुण का राज चल रहा है, लेकिन ये लोग भी पीछे है, जब समय मिलेगा तब भी आएगा। तो ये जो है, तो प्रथम कर्तव्य क्या है कि जो हमारे मन शांत रहेगा, स्वाभाविक आनंद में भरपूर रहेगा एवं ज्ञान आहरण करने के लिए तैयार रहेगा। ये सबसे अच्छा मन का अवस्था है। मन का साम्य भाव का ही नाम है सत्व, ट्रैंक्विलिटी। भगवद गीता में कहा जा रहा है समात्तम योग उच्चते। मन का जब शांत भाव रहेगा, यही योग का अवस्था है, इस अवस्था से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन का जब शांत अवस्था होगा, इसी का नाम सत्व अवस्था है। किसी हालत से मन का शांत अवस्था से हम लोग छूटना नहीं चाहिए। वी हैव टू ट्राई एवरी टाइम माइंड रिमेन्स काम, क्वाइट, तभी सबसे अच्छा काम बनता है। मन उत्तेजित होने से कुछ नहीं बनेगा। तो मन का स्वाभाविक अवस्था, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था है सत्व। तो इस साम्य अवस्था जब नहीं रहता है, तो नहीं रहने से दो कारण है। एक, मन चंचल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और दूसरा मन पैसिव हो जाता है। तब मन में कोई और एक इनएक्शन आ जाता है, निष्क्रियता। तो सत्वगुण इज नाइदर एक्शन नॉर इनएक्शन, इक्विलिब्रियम। सत्वगुण जब सक्रिय होगा तब मन शांत रहेगा। जब हम मन को चंचल कर देते हैं तब सत्वगुण से मन हट जाता है। ये चंचल कौन करता है? रजोगुण। रजोगुण का लक्षण क्या है? डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस, वासना, कर्म, अस्थिरता। मन शांत था, हठात कुछ डिजायर आ गया, कामना वासना आ गया। कामना वासना पूर्ण करने के लिए मन को सक्रिय होना पड़ता है, और मन सक्रिय होने से ही मन में चंचलता आएगा, मन का शांत भाव भंग हो जाएगा। ये है। और तमोगुण क्या करते हैं? तमोगुण मन को इनएक्टिव कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, प्रमाद, आलस्य इत्यादि से। तब मन ठीक से कंप्लेन नहीं कर पाता है। आलस्य, जड़ता, मूढ़ता, ये थ्री कंपोनेंट्स ऑफ रजस। तो नाउ आगे क्या करना है? तो सत्वगुण को बचाने के लिए रज तमस जितना है उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, यही काम है। तो जो आहार, जो जीवन शैली, जो व्यवहार, जो आचरण हमारे मन को शांत रखता है, वही आदरणीय है, वही पालनीय है। ये है सात्विक आहार का उद्देश्य। जो हम लेते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, जो देखते हैं, सब अगर हमारे मन को सत्वगुण को क्रियमान रखने के लिए सहायक है तो आदरणीय है, नहीं है तो वर्जनीय है। और हम बता दिया कि दिन में कभी कभी सत्व का राज होता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, तब ध्यान भजन करने का समय। दिन में क्रियाशील होता है, रजक का प्रभाव होता है, वह है तब कर्म करने का समय। रात में तमक का प्रभाव होता है, तब सोने का समय। ये तीन विभाजन है। तब एक प्रश्न होता है, जब सत्वगुण होता है तब मन में एक स्वाभाविक आनंद होता है। बोला सत्वगुण, प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय। अगर मन में सत्वगुण का जो आनंद होता है तो सत्वगुण वर्जनीय कैसे हो गया? आनंद तो अच्छा है, एवं सत्वगुण का स्वभाव भी है। सत्वगुण सुखे संजय थी। इस सुख में
हमें आबद्ध कर लेता है। लेकिन कहा गया सत्व सुख के बंधन है। क्यों सत्व सुख क्यों वर्जनीय है? कारण सत्व सुख चिरस्थायी नहीं है। इट हैज़ टू बैड कंपेनियंस, इट डजंट स्टे अलोन। सत्व सुख दीर्घकाल नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। ही ओवर पावर्ड बाई तमस एंड रजस, जिसको जाना पड़ेगा। जैसे वो कहानी में कहा गया कि एक गाँववासी को 3 डकैत वो उनको पकड़ गया रात में। तो एक बोला जो उसको मार डालो, वो है तमस, और एक बोला जो तुमको उसको बंद करके रख दो, वो है रजस। सत्वगुण कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में आकर खोल दिया बंधन। सत्वगुण हमारे बंधन मोचन करते हैं। जब उसको आप नाकवन मोचन करते हैं, उसको लेके बोले तुम्हारा गांव का रास्ता तुम चलो हम दिखा देते हैं। जब व्यक्ति बोला तो आपने इतना अच्छा किया, आप अपने घर में चलो, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं भी डकैत हूँ। इनका असुविधा है, ये इट इज़ टू बैड कंपेनियंस। ये रजस और तमस का ये बंधु है, दीर्घकाल नहीं रहेगा। जब सत्वगुण हट गया फिर मन चंचल हो गया। तो इसीलिए जो आनंद का जो अवस्था, आनंद का जो परिभाषा कहा गया है कि वो निरंतर रहेगा, बराबर रहेगा, सत्वगुण बराबर नहीं रहेगा। इसीलिए सत्वगुण वर्जनीय है। लेकिन जो ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्वगुण पहले जरूरी है। सत्वगुण से हम गुणातीत अवस्था में जाते हैं। तो सत्वगुण हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे डाइविंग बोर्ड, सत्वगुण से हम फिर गुणातीत अवस्था में जाएंगे। इसीलिए सत्वगुण इतना आदरणीय है, समझना पड़ेगा। वाई सत्व इज सो डियर टू अस दो इट इज़ ए रॉबर, क्योंकि यही हमारे बंधन मोचन। सत्वगुण एलिवेट्स अस बट नॉट अप टू गॉड। इट्स एलिवेट्स अस एंड प्रिपेयर्स अस टू गो टू गॉड। गुणातीत अवस्था में जाने के लिए 3 गुण को ही छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने के लिए पहले ड्राइविंग बोट है सत्वगुण। तो सत्वगुण को जारी रखने के लिए जो कुछ आहार है, जो कुछ विचरण है, हमें करना चाहिए। इसीलिए सात्विक आहार हमारे लिए इतना आदरणीय है। और जब सत्वगुण मन में प्रभावशील होगा तब मन में एक शांति का अवस्था होगा, एवं हमारे जो निश्वास प्रश्वास संतुलित होगा ऑटोमेटिक। दोनों नाक से हम निश्वास प्रश्वास लेते रहेंगे। और जब रजगुण होगा तब दाहिना नासिक से होगा। अब जब तमोगुण होगा तब बाम नासिक से होगा। तो जब रजोगुण होगा तब हम कर्म करेंगे। अब सत्वगुण जब होगा तब दोनों नासिक से होगा। अभी जो कर्म योग का जो पंथा बताया, जो कर्म करने से ही मन चंचल होता है। लेकिन कर्म योग ऐसी एक शैली है जब कर्म करते हुए भी हम मन को शांत रख सकते हैं। ये रस जो कर्म करने से मन को चंचल होना स्वाभाविक, लेकिन मन को शांत रखते हुए अगर हम कर्म कर सकते हैं तो वही आदर्श कर्मपंथा है। वही जो शैली है उसको कहता है कर्म कौशल। एक तो बताया समत्तम योग उच्चते, मन का शांत अवस्था, और ये बताया कर्म करने से मन चंचल होगा, नॉट नेसेसरीली। इसलिए भगवत गीता में बताया योग कर्मसु कौशलम, दिस इज द डेक्सटेरिटी ऑफ वर्क। कर्म इसी ढंग से करें ताकि हम कर्म भी करते रहें, मन शांत रहे। मन को शांत रखते हुए कर्म करने का नाम ही कर्मयोग है। और कर्मयोग कैसे होगा? जब हम ईश्वर के समर्पण बुद्धि से कर्म करेंगे, भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। तो सत्वगुण दो इट इज़ हैविंग ए नेगेटिव इफेक्ट विल नॉट बी एबल, देट बी डिफ्यूज्ड। तब मन शांत रहेगा एवं उस मन से ही भजन। तो साधन भजन करते हुए, तो हम जब साधन भजन करते हैं मन शांत रहता है। जैसे कर्म करते मन चंचल हो जाता है। लेकिन मन को शांत भाव कर्म में भी, कर्म करते समय में भी अगर लगाए कोई, वही कर्मयोगी है। वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वही सीखना चाहिए। और ऐसे ही हमारा जीवन शैली ऐसी बनाना चाहिए ताकि हमारा सत्वगुण को वृद्धि हो। तभी किस प्रकार का भोजन से सत्वगुण वृद्धि होता है
उसका भी विस्तृत चर्चा हुआ है। ठाकुर कहते हैं यहाँ पर सात्विक आहार, और ये आहार का इतना इफेक्ट है। देखिए, जो राजा महाराज जैसे इतने प्रभावी व्यक्ति है, ईश्वर कोटि है, उसको भी कुछ चना का दाल खा के शरीर अस्वस्थ हो गया। भोजन का हमारे शरीर के ऊपर इतना असर पड़ता है, इसको हल्कापन से ना लिया जाए। तो हमारा खान पान ऐसी होना चाहिए ताकि मन में सत्वगुण का कभी कमी ना हो, सत्वगुण शुड नॉट बी डिस्टर्ब। इसीलिए जो भगवत गीता में सात्विक आहार का बंदोबस्त किया है, उसके भी चर्चा जरूरी है, जो अगले दिन हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। लखनऊ आश्रम में अभी तक श्री माँ शारदा देवी का जयंती पालित हो रहा है, 172 लगातार 22 तारीख से 29 तारीख तक, काल तक चलेगा। आज शाम को कार्यक्रम है जो सरोदवादन। तो चाकदा नदिया से आए हुए हैं विख्यात सरोदवादक दीप्तायन भट्टाचार्य, जो कि महियार घराना का है। वो लखनऊ आश्रम में बता रहे हैं शाम को संध्या के दौरान, और उनके साथ संगत करेंगे लखनऊ के सुमित मल्लिक जी। यूट्यूब में दिखाया जाएगा, आप सबका स्वागत है। कल भी जयंती उत्सव का समापन उत्सव है, आध्यात्मिक शिविर है, कल भी आप लोग सब स्वागत है। उसका कार्यक्रम आगे दिया जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।